हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के इतिहास में जो है ऑफिशियल आंसर की का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की ना तो ऑफिशियल की जारी होती है और ना ही ऐसा रिजल्ट जारी होता है जिससे जो अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं उनको अपने मार्क्स पता लगे। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन बताया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और बहुत सारे लोगों ने अपना आरटीआई किया भी होगा। मैंने भी आरटीआई किए थे और बहुत सारे मार्क्स जो है मुझे भी पता लगे बच्चों के, और मैंने उनको बताए भी। दोस्तों, 2 वीडियोस भी मेरे आरटीआई के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं ऑफिशियल आंसर की को लेके आने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मेरे पास सेट डी का आरटीआई द्वारा किया गया ऑफिशियल आंसर की है। ध्यान देने योग्य बात यह है, ऑफिशियल आंसर की है, तो वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो स्किप मत कीजिएगा। आपका जो भी पेपर हो, आप अपना पेपर उठा लीजिए। जिस सेट का भी पेपर हो, आप उस सेट का पेपर उठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस सेम होते हैं, बस उनका सीरियल आगे पीछे होता है। तो मैं एक एक करके आपको उनके आंसर बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, और आप अपना उस क्वेश्चन का नंबर मिला लीजिए कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि इस तरीके से होती है ये ऑफिशियल आंसर की, जो आपको साइड की स्क्रीन पर दिख रही है। ये ऑफिशियल आंसर की मैंने आरटीआई करके मंगाई हुई है। सेट डी की मेरे पास आंसर की आई है, जितने भी सेट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सब में सिमिलर होते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन वो किस नंबर पे है। सबसे पहले आप जो है अपना पेपर उठा लीजिए, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग 20 से 22 मिनट का हो जाएगा वीडियो, लेकिन आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। सबसे पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। आपके डाउट्स हमेशा डेली डोज बॉक्स पर क्लियर होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो और पूरी आंसर की देखते हैं, एक एक क्वेश्चंस को मिलाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये पेपर डी है, सेट डी है ये पेपर, और जवाहर नवोदय विद्यालय का जो ऑफिशियल आंसर की मैंने मंगाया था आरटीआई के द्वारा। हम एक एक प्रश्न को जो है ना इस पेपर में चेक करेंगे, और जो आरटीआई में ऑफिशियल आंसर की मुझे प्राप्त हुआ वो आप इस वीडियो में पहले देख चुके हैं। उसी के हिसाब से हम जो है ना एक एक इसका उत्तर आपको बताएंगे। तो पहले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण का पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर जो है वो बी सही माना है इन्होंने। उसके बाद हम जो है अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न इसका है प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 का जो ऑप्शन है वो इन्होंने माना है डी सही। उसके बाद फिर हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 पर हम बढ़ते हैं, और 3 का जो ऑप्शन है वो सी सही माना है इन्होंने। सी ऑप्शन जो है प्रश्न संख्या 3 का सही है। उसके बाद चौथे प्रश्न पर बढ़ेंगे। चौथे प्रश्न का भी जो ऑप्शन है वो सी सही माना हुआ है। चौथे प्रश्न का ऑप्शन भी सी सही है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो धैर्य ज़रूर बनाए रखें। 5वें प्रश्न पर बढ़ते हैं, भाग 2 में 5वें प्रश्न पर बढ़ेंगे हम। तो 5वें प्रश्न का जो उत्तर है वो डी सही है। 5वें प्रश्न का जो उत्तर है वो डी सही है, ठीक है। उसके बाद जो है हम छठे प्रश्न पर बढ़ते हैं, और छठे प्रश्न का जो उत्तर है, छठे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बी सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद हम 7वें प्रश्न पर बढ़ेंगे। 7वें प्रश्न पर आते हैं, तो 7वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए सही है। 7वें प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न हम देख लेंगे, तो 8वें प्रश्न का ऑप्शन भी ए सही माना है इन्होंने। ऑप्शन ए जो है 8वें प्रश्न का बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए ये सेट डी है और क्वेश्चन सभी सिमिलर होते हैं। आप आगे पीछे करके अपना सेट मिला सकते हैं। उसके बाद जो है हम अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो डी सही है। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 का जो ऑप्शन है वो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही है। उसके बाद हम 11वें क्वेश्चन पर आएंगे, और 11वां क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन ए सही है। 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद हम 12वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 12वें प्रश्न पर आ जाते हैं, और 12वां जो प्रश्न है इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए 12वां प्रश्न बिल्कुल सही है एकदम से। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है भाग संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 13, और 13 का इनका जो ऑप्शन है वो बी सही माना है इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन है वो ए सही माना है इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में ए सही माना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन है वो बी सही है, बिल्कुल सही है ऑफिशियल आंसर की में। क्वेश्चन नंबर 15 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है एकदम से। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी एकदम सही है ऑफिशियल आंसर की में। क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन है वो डी सही माना है। प्रश्न संख्या 17 यानी कि भाग 5 पर आ जाते हैं अब हम, और भाग 5 का जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका ऑप्शन जो है बी सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही माना है। उसके बाद 18 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन है वो डी सही है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19। 19 का जो ऑप्शन है वो बी सही है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 20, और इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। धीरे धीरे करके आप मिला लीजिएगा, एक एक ऑप्शन जो है सही बता रहा हूँ ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और ये भाग 6 का क्वेश्चन नंबर 21 है। भाग 6 का क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है एकदम से। ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन है वो एकदम से ए सही है। ठीक है। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन है वो सी सही है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है एकदम से। ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन है वो ए सही है ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, और 26 का जो ऑप्शन है वो सी सही है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद 27 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 27 क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन बी सही है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो ऑप्शन है बी सही है। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाग 8 क्वेश्चन नंबर 29। 29 का जो ऑप्शन है दैट इज़ ए। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन ऑफ 29। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर।
क्वेश्चन नंबर 30 और 30 का जो ऑप्शन है वो सी सही है। उसके बाद 31 आ जाता है, उसके बाद 31 आ जाता है हमारा, और 31 का जो ऑप्शन है, 31 का जो ऑप्शन है वो है सी। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन ऑफ 31। उसके बाद 32 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, और 32 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज राइट। ए क्वेश्चन जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं 33 पर। 33 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें जो है बाईं ओर चित्र दिया गया है और इसमें जो है इसमें ढूंढना था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन है वो बी सही है। अब बढ़ते हैं 34 पर। 34 का ऑप्शन 34 का जो ऑप्शन है वो सी सही है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 35 का जो ऑप्शन है वो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो बी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 36 पर, और 36 का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इज़ राइट। 36 का जो ऑप्शन है वो डी सही है। अब बढ़ते हैं भाग 10 पे, 37 क्वेश्चन पे। 37 का जो ऑप्शन है डी इज़ करेक्ट। उसके बाद 38 आ जाता है हमारा। 38 का जो ऑप्शन है वो सी सही है। उसके बाद 39 का ऑप्शन जो है वो ए सही है। उसके बाद 40 का जो ऑप्शन है वो बी सही है। उसके बाद 41 क्वेश्चन पे आते हैं। 41 क्वेश्चन पे आते हैं, मैथ्स का सेक्शन है ये, और 41 का जो ऑप्शन है वो डी सही है। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद हम बढ़ते हैं 42 पर। 42 पर आ जाते हैं। तो 42 का जो ऑप्शन है वो हमारा सही है सी। सी ऑप्शन इज़ सही। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। देन अब आता है अगला क्वेश्चन हमारा 43। देन 43 का जो आंसर है वो बी सही है। बी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का जो ऑप्शन है वो है बी। बी ऑप्शन इज़ राइट ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। अब बढ़ते हैं हम 46 क्वेश्चन पे। 46 क्वेश्चन हमारा ऊपर होगा। 46 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 46 का जो ऑप्शन है वो बी इज़ राइट। नाउ 47 ऑप्शन इज सी। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ 48 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। 48 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स ऑप्शन सी इज़ राइट। नाउ क्वेश्चन 49 में जो है हमारा ऑप्शन ए सही माना है इन्होंने। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का जो ऑप्शन है वो बी इज़ करेक्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 का जो ऑप्शन है वो है हमारा ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54
4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो है हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 जो है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो ऑप्शन है वो डी इज़ राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का जो है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये था मैथ्स का पोर्शन। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पोर्शन पे, और हमारा अगला पोर्शन है भाषा परीक्षण का, जिसमें आपको ये पैराग्राफ पढ़ना था। पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर देना था। तो सबसे पहले हम 61 पे देख लेते हैं। तो 61 का जो ऑप्शन है, 61 का जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 62। तो 62 का जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 63 पे आते हैं। 63 पे आ जाते हैं भाई। तो 63 का जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 64। 64 का जो ऑप्शन है वो माना है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बस नहीं, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही उत्तर है वो शल्क माना है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का जो ऑप्शन है वो माना है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का जो ऑप्शन है वो बी सही है। देन क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो ऑप्शन है वो सी सही है। सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो ऑप्शन है वो माना है डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 पे जो भाई माना है वो है ऑप्शन ए। 69 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड 70 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सॉरी, 70 जो क्वेश्चन है उसका सी सही है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले पोर्शन पे। ये हमारे लास्ट का कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। बहुत इनमें जो है जो हमारा 71 क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद जो है 72 क्वेश्चन है हमारा, उसका ऑप्शन बी सही है। 72 क्वेश्चन हमारा ऑप्शन बी सही है। उसके बाद जो है 73 पे आ जाते हैं। 73 का जो है ऑप्शन है वो सी सही है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि विशेषण इसको बोला गया है सच को। ठीक है। उसके बाद 74 पे आ जाते हैं। 74 का जो ऑप्शन है वो ए सही है। उसके बाद हम 75 पे आते हैं। 75 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 76 पे। उसके बाद हम 76 पे आ जाते हैं। 76 का जो ऑप्शन है वो सी सही है। 77 पे आ जाते हैं।
77 का जो ऑप्शन है वो ए सही है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। उसके बाद 78 पे आ जाते हैं। 78 जो क्वेश्चन है इस पे स्टार लगा हुआ है, इस पे इन्होंने स्टार लगाया है, यानी इसका मतलब इस क्वेश्चन का नंबर सभी को मिला होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 79 पे आ जाते हैं भाई। 79 पे जो ऑप्शन है 79 का वो ए सही है। और उसके बाद अंतिम प्रश्न है जो, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों ये थी आंसर की कुल मिला के जो है ऑफिशियल आंसर की है, और ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से जो कुछ डाउट हैं वो सही करने की कोशिश की है मैंने। आई होप आप सभी के डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद।